ये वीडियो सारे CGPSC एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अपना एग्ज़ाम अभी 11 फरवरी को दिया हुआ है। CGPSC के दिए हुए एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस के जो आंसर दिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा वो गलत है और काफ़ी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि इस पर दावा आपत्ति करें, लेकिन ये बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दावा आपत्ति कर देने से आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, सारे प्रोसेस कि कैसे आप दावा आपत्ति करेंगे जिसे जो CGPSC है वो स्वीकार करेगा और उस पर जांच होगी, अन्यथा इसमें जांच नहीं होगी। आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सिर्फ कर देंगे तो इन्होंने अपना विज्ञप्ति आंसर शीट के साथ में दे दिया हुआ है। आपत्ति जो है ऑनलाइन जो शुरू होगा 19 फरवरी 2024 से शुरू होगा, जिसका अंतिम तिथि है कब 27 फरवरी 2024। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने हाईलाइट करके ऑलरेडी रखा हुआ है उसको देखिए कि कैसे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं और उसके बाद कैसे आपको हार्ड कॉपी कहाँ पे भेजनी है। तो देखिए, सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट दावा आपत्ति करने के लिए है वो ये है कि 19 फरवरी को आपके जो CGPSC की ID है उस पर एक पोर्शन एक्टिवेट हो जाएगा जिसमें रहेगा एक्टिव सेशन। जो एक्टिव सेक्शन होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही वहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइलिंग का एक ऑप्शन आएगा। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में एक ऑनलाइन पेज ओपन होगा और इस पेज ओपन होने के बाद में इसमें आपका सारे डिटेल्स जो रहेगा वो गिवन रहेगा, नाम है और प्रश्न पत्र का एक ऑप्शन रहेगा जिसको आपको चूज़ करना है। साथ ही साथ में इनमें 5 ऑप्शंस रहेंगे, 5-6 ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। इन 6 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को आपको चूज़ करना है। पहला ये रहेगा कि जो CGPSC के द्वारा क्वेश्चंस दिए गए उसमें सभी के सभी जो आंसर गिवन है वो आंसर गलत है। दूसरा जो ऑप्शन है ये आयोग द्वारा जारी उत्तर में जो विकल्प गिवन है वो विकल्प गलत है, या तो फिर एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है तो उसमें भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। चौथे नंबर जो पे है कि जो प्रश्न है CGPSC ने दिया है वो PSC का जो क्वेश्चन है वही गलत है। उसके बाद 5th ऑप्शन पे रहेगा आपके पाठ्यक्रम से कोई चीज़ सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आप कर सकते हो। लास्ट है कि प्रश्न के हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता है। ये जो 6 पॉइंट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको चूज़ करने में हेल्प करेगा क्योंकि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, इनमें से एक में दावा आपत्ति के लिए आप कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि जो आप दावा आपत्ति जिस क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं उस क्वेश्चंस के लिए, उस क्वेश्चंस या उत्तर के लिए, आंसर्स के लिए आपके पास में जो सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स जिसे सुसंगत अभिलेख लिखा हुआ है, इसका विवरण का स्रोत जानना बहुत ज़रूरी है। जो ऑथेंटिक सोर्स है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। अब ये ऑथेंटिक सोर्स अब क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहला वो एक न्यूज़पेपर भी हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकती है, किसी लेखक ने जो लिखा हुआ, जो प्रोमिनेंट लेखक राइटर है उनका बुक भी हो सकता है, NCERT हो सकता है और किसी भी तरह का न्यूज़पेपर इत्यादि। तो इस तरह के किसी भी जो ऑथेंटिक सोर्स है जिसको हम ऑथेंटिक मान सकें या जिसे CGPSC ऑथेंटिक मानता है, जिसने पब्लिकली पब्लिश किया हुआ है, उनको आप उनके साथ अटैच करेंगे जहाँ पे आप अपना दावा आपत्ति रख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन करने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो देखिए। ऑब्जेक्शन आपने फाइलिंग कर दिया, ऑब्जेक्शन फाइलिंग करने के बाद में आपने अगर वेबसाइट लिया हुआ है, कोई भी वेबसाइट ऐसा देखा जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या छत्तीसगढ़ की जो साइट है गवर्नमेंट की जनमन, इन साइट से अगर कोई डेटा लिए हुए हैं तो उसमें आपको उसमें लिंक नहीं डालना है, किसी भी तरह का लिंक वहाँ नहीं डालना है। आपको उसको लिंक को या लिखा हुआ लेख को प्रिंट कर लेने हैं पेपर में और उस प्रिंट निकालने के बाद उसके हार्ड कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना है। तरीका समझ में आ रहा है? अगर आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से ले रहे हैं और आपने उसका लिंक वहाँ अपडेट कर देंगे, डाल देंगे तो उसे CGPSC आयोग कंसिडर नहीं करेगा, उसमें जांच नहीं होगा। या साफ साफ लिखा हुआ है कंटेंट का लिंक प्रेषित ना करे, कंटेंट को डाउनलोड कर प्रिंट करके ही प्रेषित करे, लिखा हुआ है। सब करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपने जो दावा आपत्ति किया हुआ है उसको ऐड करें और ऐड करके आप
फिर एक क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक के बाद अगर दूसरे क्वेश्चंस पे भी आपको दावा आपत्ति करना है तो उस पे भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इस तरह से एक एक करके आप कई क्वेश्चंस पे दावा आपत्ति कर सकते हैं, प्रश्नों पे उत्तर पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सब दावा आपत्ति करते समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि एक जो क्वेश्चंस है या आंसर्स है या ऑप्शंस है जिसके लिए आप दावा आपत्ति कर रहे हैं, उसमें एक का शुल्क जो है 50 रुपये है, तो उसमें ऐड करेंगे। फिर अगर आपको सेकेंड क्वेश्चंस पे अगर दावा आपत्ति करना है तो फिर उसको आप ऑप्शन डालने के बाद ऐड करेंगे, तीसरे में करना है तो उसको फिर ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करते करते जाना है और अंत में एक ऑप्शन आएगा सुरक्षित करें, सेव करें, तो आपको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा और जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा उस पेमेंट के ऑप्शन में पेमेंट गेटवे में जाके पेमेंट कर देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया हुआ है और ऑब्जेक्शन करने के बाद में आपने सेव का ऑप्शन क्लिक किया और पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर देने के बाद में अगर आपको सेकंड क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है तो आप दावा आपत्ति नहीं कर पाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 जो आपके ऑप्शंस है उनको आप क्लिक करें, सबको ऐड करें और लास्ट में जाके आप सेव करें। जब भी आप प्रेषित करेंगे आपको डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगा। जो पीएससी के एग्ज़ाम्स का नाम है वो क्वेश्चन सेट है, कौन सा क्वेश्चन सेट है, प्रश्न पत्र और उसकी क्रमांक, जो क्वेश्चंस का क्रमांक है ये भी आपको यहाँ पे नोटिस करके डालना पड़ेगा। इसके बाद में जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो सब चीज़ करने के बाद इसका आप प्रिंट ज़रूर निकाल लेना और प्रिंट निकालने के बाद में उसे स्वयं जाकर सीजीपीएससी जो आयोग है उनके ऑफिस में जाकर वहाँ जमा कर देंगे, सबमिट करेंगे। अब जैसे ही वहाँ पे आप सबमिट करेंगे उसके बाद में ये कंसिडर किया जाएगा। याद रखें कि हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको अलग अलग लिफाफा तैयार करना है। सपोज़ आपने 4 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया हुआ है तो आपको 4 अलग अलग लिफाफा में भरना पड़ेगा, 4 अलग अलग लिफाफों में भर के आपको जमा करना पड़ेगा। अगर एक लिफाफे में आपने 4 ऑब्जेक्शन के क्वेश्चंस को रख दिए या उनके प्रिंट आउट या सोर्सेज को रख दिए तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको अमान्य कर देंगे, अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सभी अलग अलग लिफाफा में रहें और स्वयं जाके जमा करें और इस तरह से इनको किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन, एक बार शुल्क भुगतान होने के बाद दोबारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती, इसलिए एक क्वेश्चंस में एक बार में पेमेंट ना करें, सारे ऐड करने के बाद अंत में जाके पेमेंट करें। आई होप सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और इनमें जिन जिन प्रश्नों के ऊपर आपको दावा आपत्ति करने हैं वो आप कर सकते हैं। इवन इसकी नेक्स्ट टाइम पे मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा ऐसे 8 से 10 क्वेश्चंस है जिसमें से जीपीएससी ने जो आंसर लिया है वो गलत लिया हुआ है और उनको सही ऑथेंटिक सोर्स के साथ में मैं रिप्रेजेंट करूँगा जिसे आप दावा आपत्ति के लिए स्वीकार कर सकते हैं। इवन आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन्हें बता भी सकते हैं। थैंक यू।